नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, व्यक्ति जब अपनों के साथ रहता है ना, तो अपनों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, मगर वक्त के साथ अपनों का पता जरूर चल जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 12 के 12 राशियों की सभी भाई बहनों को नवंबर 2024 के मासिक फलादेश में आपका स्वागत है। मित्रों, साथियों, ये खुशियों का महीना है, त्योहारों का महीना है, और जीवन की खुशियों का त्योहार के रूप में समेटे हुए नवंबर का महीना हमारे जीवन में दस्तक देने के लिए तैयार है। भारतीय सनातन संत में नवंबर के महीने को बड़ा शुभ माना जाता है। धनतेरस भी होती है, दिवाली भी होती है, छठ पूजा भी होती है, देव उठनी एकादश भी है। ये अलग बात है कि इस बार दिवाली थोड़ी सी एक दिन पहले है। इस महीने में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, उनको भी याद करने का दिन है, उनकी जयंती है। नवंबर के महीने से दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। गर्मी जारी और सर्दी का नजारा नवंबर का महीना संकेत दे रहा है। नवंबर का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नक्षत्र गणनाओं की आधार की बात करूं तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जिन लोगों का जन्म नवंबर के महीने में होता है ना, कुछ ऐसी खूबियां होती है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि सूर्य राशि के अनुसार 1 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में पैदा हुए लोग वृश्चिक राशि के माने जाते हैं। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगलदेव होने से जातक साहसी और महत्वाकांक्षी और दबंग स्वभाव का होता है। वहीं 22 नवंबर पर जन्म लेने वाले लोग धनुराशि माने जाते हैं, और धनुराशि का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होने के कारण बृहस्पति की कृपा इनके कैरियर और व्यापार में विशेष उन्नति देती है। इनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती। नवंबर के महीने पैदा हुए जातक क्रिएटिव और देखने में बड़े आकर्षक होते हैं। इस महीने दीपावली है, महालक्ष्मी पूजन है, धन त्रयोदशी है, छठ पूजा भी है। बहुत सुंदर त्योहारों का पर्व है। 2 नवंबर को विश्वकर्मा दिवस और गोवर्धन पूजा भी होगी। 3 नवंबर को भाई दूज है। 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो अपने आराध्य, अपने इष्ट को मनाने का शुभ अवसर मिलेगा आपको। और इस महीने माँ लक्ष्मी को कैसे मनाए, दीपावली किन मंत्रों का पूजन करें, गुरु मंत्र विद दाती महाराज पे बहुत सी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत कुछ बताऊंगा दीपावली को लेकर, धन को लेकर। मैं गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर थोड़ा सा आप रहिएगा, आपको बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा और क्या करे और क्या नहीं करे दीपावली पर। क्योंकि मैं राशिफल बहुत पहले डाल रहा हूँ, तो बहुत जल्दी आपको कब दीपावली है, धनतेरस पे क्या करें, दीपावली पे क्या करें, गोवर्धन पूजा पे क्या करें, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कैसा रहेगा नवंबर 12 के 12 राशियों के लिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इस महीने 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धनुराशि में होगा। माह के प्रारंभ में शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, लेकिन 7 नवंबर को वो धनुराशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव इस समय नीच राशि तुला में संचरण करने 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। मंगलदेव नीच राशि कर्क में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि और केतुदेव कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है नवंबर 2024 में ग्रह योगायोगों की स्थिति। इस बार नई चीजें कुछ बताऊंगा। 12 के 12 राशियों के लिए यह बताऊंगा कि आपकी संतान की पढ़ाई कैसे रहेगी, क्योंकि माता पिता को बच्चों की पढ़ाई की बड़ी चिंता है। प्रत्येक राशि, मैंने 12 के 12 राशियों के बच्चों की एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। पढ़ाई के हिसाब से किस दिशा में इनके लिए अच्छा रहेगा और पढ़ाई में ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये सब बात करूंगा आपके लिए। उनके स्वभाव के बारे में बताऊंगा, किस लाइन में उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी, किस विषय पर उन्हें अधिक आगे बढ़ने का मौका मिले, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नवंबर 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, नक्षत्र गणना हिसाब से कैसा रहेगा, नक्षत्र गणों का राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी दस्तक देगा, क्या काम बनेंगे, क्या कारोबार में सफलता मिलेगी, ये सारी जानकारी नवंबर के राशिफल में 12 के 12 राशियों के लिए मैं दूंगा आपको। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विस्तार से चर्चा भी करूंगा। मोटा मोटा भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है, ये आपकी नाम राशि पर आधारित है, और राशिफल को चंद्र राशि से ही देखना उत्तम माना गया। मैंने लगन को ध्यान में रखा। यदि आपकी मेष राशि या मेष लगन है, दोनों से सटीक मिलेगा, लेकिन राशिफल सदा चंद्र राशि से देखना चाहिए, वो सटीक रहेगा। मित्रों, पुनः हृदय से नवंबर के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं। प्रयास करूंगा अपने अनुभव के आधार पर कि नवंबर का महीना आपके लिए मैं अच्छा बोलूं। हाँ, साधारण सा व्यक्ति हूं, कोई भूल हो जाए तो
पहले मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर का महीना। और अब मैं बचक्र की तीसरी राशि, राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से राशिफल का संकेत नवंबर 2024 में मिथुन राशि वालों के लिए क्या मिल रहा है, इस विषय पर आ रहा हूं। कैसा रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से नवंबर 2024 का महीना। मिथुन राशि वालों, राशिफल की चर्चा करूं इससे पहले मिथुन राशि वालों के बच्चों की चर्चा करता हूं, उनके एजुकेशन के बारे में। क्योंकि मिथुन राशि की राशि अधिपति बुधदेव है और बुधदेव बुद्धि के कारक है, ज्ञान के कारक है। बुधदेव के प्रभाव से मिथुन राशि के बच्चे पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली होते हैं और पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इन्हें घूमना फिरना भी बहुत पसंद रहता है। मिथुन राशि को द्विस्वभाव राशि माना जाता है, इसलिए ऐसे बच्चों को जिनकी मिथुन राशि है कई जगह पर निर्णय लेने में कठिनाई आती है। ये थोड़े से अस्थिर स्वभाव के भी होते हैं। ये सबके साथ समान व्यवहार करने वाले होते हैं। फुर्तीले, हाजिर जवाब, ये मिथुन राशि का महत्वपूर्ण गुण है। शिक्षा और जानकारी संबंधी बातें बहुत ध्यान से सुनने वाले होते हैं और साथ ही अक्सर लोगों को नई जानकारी से अवगत भी कराते हैं। इसके लिए हमेशा खुद को नई जानकारी से अपडेट भी रखते हैं। मिथुन राशि के बच्चे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में गहराई से पढ़ाई करते हैं और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। ये बड़े होकर ये बच्चे बड़े टीचर, प्रोफेसर, ट्यूटर, एजुकेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। मिथुन राशि के बच्चे यांत्रिक विशेषताओं वाले श्रेष्ठ आविष्कारक भी होते हैं। ये यांत्रिक विषय में शिक्षा प्राप्त करने में अधिक सफलता मिलती है। मिथुन राशि वाले बच्चे किसी एक विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, बल्कि ये प्रत्येक विषय का थोड़ा थोड़ा जानकार होता है, क्योंकि इन बच्चों को अलग अलग विषयों का अध्ययन करने में आनंद आता है। लेखकार, सॉफ्टवेयर डेवलपर, दुभाषिया, जनसंपर्क, परियोजना प्रबंधक, वैज्ञानिक, शिक्षक, इंजीनियर, संचार विशेषज्ञ, मीडिया विश्लेषक के रूप में कैरियर इनके लिए बहुत उत्तम माना गया है यदि आपकी मिथुन राशि है तो। ये था मिथुन राशि के बच्चों के बारे में, एजुकेशन के बारे में मेरे कुछ विचार। अब मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति को देख लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुधदेव शुक्रदेव के साथ वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 7 नवंबर शुक्रदेव का संचरण धन राशि सप्तम भाव में होगा और 26 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री रहेंगे। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी नीच राशि तुला से पंचम भाव में संचरण करेंगे और 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से दूसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से अंत तक वक्री अवस्था में वृषभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में नवम भाव में संचरण करेंगे। राहुदेव मीन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव कन्या राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। यह है मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 के महीने में ग्रह योगा। इन ग्रह योगाओं को मोटा मोटा मैं देखूं तो मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना गणनाओं के हिसाब से अधिक शुभ तो नहीं है, लेकिन सफलता भी है। भागदौड़ बहुत है, या यूं कह सकते, कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना। जहां तक कैरियर और नौकरी की बात है, इस क्षेत्र में सफलता है। कैरियर में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कारोबारी यात्राओं का योग भी अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत बहुत है, दौड़ना बहुत, भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने कहा कि अधिक शुभ नहीं है, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम है, संघर्ष बहुत है। सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलताओं का योग नजर आता है। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी विभाग से संबंधित कोई व्यवसाय है, तो आपको मनोरंजन लाभ और धन की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। पारिवारिक दशा मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर माह में थोड़ा सावधानी का संकेत है। चतुर्थ 10वें भाव में विराजमान राहुदेव और केतुदेव के कारण पारिवारिक रिश्तों को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। पारिवारिक सुख सुविधाओं में कमी महसूस करेंगे और मानसिक तनाव के शिकार हो सकते हैं। लक्ष्य भटक सकता है। व्यर्थ का भय भ्रम भ्रांति आपको परेशान कर सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत से सफलता मिलेगी। युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत है। ये मोटा मोटा आपके लिए, जब ये ग्रह योगायोग आपस में योग बनाएंगे, दृष्टि संबंध करेंगे, युति संबंध स्थापित करेंगे, तब नवंबर के महीने मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार और शिक्षा के हिसाब से क्या संकेत मिल रहा है। सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने की चर्चा करूंगा। मिथुन राशि की युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने में तृतीय सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में पंचम भाव में विराजमान है
और पंचम भाव शिक्षा का भाव है। त्रिष्ठाई का स्वामी पंचम भाव पंचम त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो यह संकेत दे रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत है, परिश्रम है, भागदौड़ है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, भागदौड़ से शिक्षा में आ रही अवरोध और अड़चनें दूर होगी। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप किसी महत्वपूर्ण कोर्स की तैयारी कर रहे हो, अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। माह के उत्तरार्ध में अच्छे कैरियर और एजुकेशन संबंधी मसले हल होंगे। उस शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि LLB हो गया, BCom हो गया, CA हो गया, CS हो गया, इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट, इस क्षेत्र में 16 नवंबर के बाद बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे, परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे, कामकाज कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर बनेंगे। आप नौकरी में तो बॉस पसंद रहेगा, आपका कैरियर अच्छा हो सकता है, नई जॉब आपको मिल सकती है और कैरियर में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर भी आपको मिलेगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर 2024 का महीना। मैं बात करूंगा व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक लाभ। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण नवंबर का महीना अनुकूलता का संकेत दे रहा है। आपके लिए कर्मकाल शनिदेव भाग्य स्थान में नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। हाँ, मेहनत है, क्योंकि शनिदेव परिश्रम और मेहनत का संकेत दे रहे, ध्यान है, लेकिन वो भाग्य स्थान में है। सप्तमेश और दशमेश बृहस्पति वक्री अवस्था में 12वें भाव में विराजमान है। व्यवसाय में कामकाज की स्थिति धीमी जरूर रहेगी, लेकिन लाभ पक्ष मजबूत होगा, मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे। इस माह आपको विभिन्न स्रोतों से धन मिलने की संभावना है। व्यवसाय को लेकर आसपास की यात्रा का लाभदायक योग भी है, लेकिन गोचर खर्चों पर विशेष संकेत का दे रहा है कि खर्चे भी होगी, सावधानी बरतें। बचत करने की स्थिति कम नजर आ रही, आर्थिक जिम्मेदारी बढ़ेगी। यात्रा है, यात्रा कारोबारी भी है, लेकिन लाभ के साथ साथ परेशानी का संकेत भी नजर आ रहा है। यात्राओं में सावधानी जरूर बरतें। इस महीने धन से जुड़े मामलों में उतार चढ़ाव है, लेकिन धन आएगा। खर्चा सोच समझ के करना, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। नौकरी के हिसाब से नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। नौकरी में अच्छा काम मिलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बॉस से बनाकर रखना पड़ेगा और कार्यस्थल पर व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से अच्छा दूर रहना पड़ेगा। माह के आरंभ में सूर्यदेव का पंचम भाव में अपनी नीच राशि तुला में संचरण करना, इस बात का संकेत मिल रहा है कि इस समय नौकरी में परिवर्तन नहीं करें। जिस नौकरी में है वहां मेहनत करें और राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहे, और जिस संस्थान में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति वफादारी रखना बहुत जरूरी है, और षड्यंत्रों से सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। कोई आपके पीछे षड्यंत्र कर सकता है, उससे आपकी नौकरी छूट सकती है या प्रतिकूल ट्रांसफर हो सकता है। अनावश्यक धुंध और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना नौकरी में, और कामकाज में मन लगाना बहुत जरूरी। बिना वजह की गहरी सोच आपको नौकरी में तनाव दे सकती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें, कार्यस्थल पर सहकारी अधिकारियों के साथ मिलकर मेहनत करें तो अवश्य सफलता मिलेगी। यदि आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो सावधानी अपेक्षित है। मेरी सलाह यह कि आप विशेषज्ञों से इस बारे में सलाह लेकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्थिक नुकसान ना हो, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। 16 नवंबर से सूर्यदेव छठे भाव वृश्चिक राशि संचरण करेंगे। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में अच्छा लाभ मिलेगा। 16 नवंबर के बाद व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर मिलेंगे। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्टर है तो व्यवसाय में प्रबल बढ़ाव का संकेत है। 16 नवंबर के बाद नौकरी, समृद्धि, अनावश्यक परेशान से मुक्ति मिलेगी। प्रयास सार्थक होंगे। अधिकारी का सहयोग मनन को लेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध मिलेंगे और देश विदेश की यात्रा का योग भी है। 16 नवंबर के बाद आप सरकारी नौकरी में है तो मनन को स्थानांतरण और उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे और आपका राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन इस समय कार्यस्थल पर पैनी नजर रखना भी बहुत जरूरी है। निजी जीवन, पारिवारिक और सामाजिक स्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है, न ज़्यादा अच्छी है न ज़्यादा परेशानी वाली है। हाँ, ये जरूर है कि आपकी गहरी सोच आपको पारिवारिक परेशानियों का संकेत जरूर दे रही। तो व्यर्थ की सोच, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है इस महीने बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव में केतु देव मानसिक चिंताओं का संकेत दे रहे। कुटुंब भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्थ, सप्तम दशा से पंचम और अष्टम भाव को देखेंगे। आपके लिए बृहस्पति देव सप्तमेश होकर वक्री अवस्था में 12वें भाव से संचरण कर रहे हैं। इन सभी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से घर परिवार में पारिवारिक सदस्यों के बीच में रसाकसी का वातावरण बना रहेगा। थोड़ा सा मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बन जाएगा कि आप उसमें स्वयं को उलझता हुआ महसूस करेंगे। मन में निराशा और निरस्ता का माहौल आएगा। दाम्पत्य जीवन में कठिन समय की आहट का संकेत है, इसलिए जितना हो सके
उतना आपस में एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन को पहले से समझा रहा हूं। एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखें। मां का जो पूर्वाध है, मैंने कहा संतान को लेकर थोड़ा सा सावधानी जरूर है। ससुराल पक्ष में संबंधों में तनातनी का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। किसी संपत्ति विवाद की वजह से मानसिक शांति भंग हो सकती है। इस महीने शांतिपूर्ण ढंग से बिताना सबसे ज्यादा आपके लिए धैर्य पर निर्भर करेगा। कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं करे, संयम और धैर्य से निर्णय और अपना आपा नहीं खोना, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मौसम मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। माह के प्रारंभ में पंचम भाव में नीच राशि के सूर्यदेव का संचरण, महापरिंद राशि अधिपति बुधदेव के छठे भाव में द्वादश शुक्रदेव के साथ संचरण स्वास्थ्य की तकलीफ का संकेत है। मौसम परिवर्तन, जीवन शैली में बदलाव, आंतों संबंधी गैस, अपच, एसिडिटी, पेट संबंधी प्रॉब्लम, लिवर संबंधी प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है। बहुत जरूरी खान पान में शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। सात्विक भोजन और नियमित दिनचर्या को अपने जीवन में स्थान दें। वैसे नवंबर के महीने में पैरों और आंखों और अनिद्रा की शिकायत नहीं हो, ध्यान रखें। पैरों में दर्द, आंखों में जलन और अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? क्योंकि जिस तरह के घर योगायोग थोड़ी सी उठापटक है, तो हर रोज सुबह सुबह भगवान गणपति की पूजा करें और गणपति अथर्व से इसका पाठ सुने या फिर स्वयं करें। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। बुधवार दिन सरसों से तेल से भरा हुआ मिट्टी का कोई पात्र गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री को दान में देना इस महीने आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज सुबह सुबह तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अपने भाल पर केसर का तिलक लगाना भी इस महीने आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ये निजी आकलन था मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपनिंग का देर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं
मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।